गुड मॉर्निंग। घरों की बालकनी, छतों पर और आकर बैठने वाले कबूतर भले ही बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन अब ये परिंदे एनवायरनमेंट यानी कि परिवहन और पर्यावरण और सेहत के दोनों के लिए दुश्मन साबित हो रहे हैं, घातक बीमारी के वजह बन रहे हैं। हाल ये है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी को सख्ती दिखानी पड़ी है। कबूतरों को दाना डालने पर रोक लगाने की बात चल रही है। बकायदा दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कबूतर की बीट, जो फ्लोर दीवारों पर गिरने के बाद डस्ट बनकर हवा में मिल जाती है और सांसों के जरिए रेस्पिरेटरी ट्रैक तक पहुंच जाती है और इसके बाद लंग्स में पहुंचकर ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करती हैं और साथ ही इन्फेक्शन की वजह बन जाती है, जिससे फेफड़ों में ऑक्सीजन का फ्लो रुक जाता है और धीरे धीरे लंग्स की जो दूसरी तमाम बीमारियां हैं उसके लिए वो दरवाजे खोल देती हैं, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस सबसे जानलेवा है। अगर इस इन्फेक्शन का पता 2-2.5 महीने के अंदर चल गया तो ये क्योर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामले जो हैं वो डेंजरस हो सकते हैं और ज्यादातर मामलों में पता तब लगता है जब लंग्स डैमेज होकर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं और सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर शरीर में ऑक्सीजन का लेवल घटने लगता है, जिससे एंजाइटी अटैक आते हैं। अब देखिए, एंजाइटी अटैक आने के बाद बॉडी में ऑक्सीजन की कमी से जान आफत में कैसे आ जाती है, ये तो कोरोना के बाद सबको समझ में आ गया ही होगा। अमित, इस लिहाज से तो एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की हम सभी को जरूरत है, क्योंकि कोरोना भले ही पहले की तरह घातक ना हो, लेकिन तेजी से एक बार फिर से फैल रहा है। अब तक 7 लोगों की जान भी इससे जा चुकी है। अब ऐसे सवाल उठता है कि इससे बचे कैसे? तो सीधा जवाब है, योग आपका सुरक्षा कवच है। रोजाना हमारे साथ योग करें, स्वामी जी के साथ जुड़े और तमाम इन्फेक्शन और बीमारियों से अपने आप को बचाएं। और स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, तो ये स्वास्थ्य का शंखनाद है। आज हम यहाँ पतंजलि योग पीठ में हैं और मेरे साथ पीछे आप ये शान से लहराता तिरंगा और पतंजलि योग पीठ जो योग का, आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का, हमारी सनातन संस्कृति का, सेवा का एक महातीर्थ है। यहाँ से हम आज योगाभ्यास कर रहे हैं और मेरे साथ लंग को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली सारी प्रक्रिया यहाँ पर निष्पादित हो रही हैं। एक तरफ लंग बस्ती हो रही है, दूसरी तरफ नस्य हो रहा है, तीसरी तरफ ये माताएं बहनें धूम नस्य भी कर रही हैं, स्टीम भी ले रही हैं और यहाँ यज्ञ थेरापी या नक्षत्र वाटिका बनी हुई है और नक्षत्र वाटिका में यहाँ सारी थेरापियों के साथ, यहाँ से हट जा भाई, हाँ पीछे से कर। तो एक तरफ यहाँ पेड़ पौधों के बीच में सारे वट वृक्ष है, गूलर है, पीपल है और सारे वो पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ जो सब प्रकार की दिव्य शक्तियों से हमें आप्लावित करते हैं, वो सब यहाँ पर है। और लंबे लंबे श्वासों के साथ यहाँ जो है, अब स्वामी जी लंबी लंबी सांसें तो लेनी तो है, चल रही है और लेकिन दिल्ली एनसीआर में मुझे लगता है कि अब लोगों के ये लंबी लंबी सांसों पर एक खतरा बन गया है और जिसकी वजह बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत सुखद नहीं है, क्योंकि कबूतर जो इतने प्यारे होते हैं अब उनके ऊपर ये सवाल उठ गया है। अब कबूतर को दाना खिलाना सेहत के लिहाज से ठीक नहीं है। एक शिकायत पर स्वामी जी एनजीटी ने बाकायदा दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी और पीडब्ल्यूडी को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। हेल्थ एक्सपर्ट्स भी लगातार ये बता रहे हैं कि कबूतर की बीट में मौजूद फंगी हवा के जरिए लंग्स तक पहुंचते हैं और छोटे छोटे बॉल की तरह बनकर पूरे लंग्स को सख्त कर देते हैं। इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में डैमेज होने के खतरे को भी बहुत बढ़ाते जा रहे हैं और ये उन लोगों के लिए घातक साबित होते हैं जिनको इम्यूनिटी को लेकर दो चार होना पड़ता है, या फिर यूं कहें कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। स्वामी जी अब करें तो क्या करें बेचारे इन कबूतरों को लेकर? सबसे बड़ी बात है, देखो कबूतर भी रहेंगे, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ भी रहेंगी, जीव जंतु भी रहेंगे, सबके बीच में हमको रहना है। ये सह अस्तित्व का पूरा ताना बाना है। बैठ जाओ, बैठ करके, हाँ देखो इस सह अस्तित्व में सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, इन सब के बीच में
वही स्वस्थ रहेंगे। तो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, हम रोज पावर योगा का एक सेशन कराते हैं सुबह सुबह। एक बार जो ऐसे ये पावर योगा कर लेंगे, एक बार जो सुबह सुबह थोड़ा दंड बैठक लगा लेंगे, ये 10-10 बार तो हम रोज करवा ही देते हैं कि 10-10 बार तो ऐसे ये कर लो, इससे अपने आप को मजबूत बना लो। इस तरह से यूँ 10-10 बार तो ये किया और 10-10 बार कम से कम ये भुजंगासन अथवा साधारण दंड अथवा ये फेफड़े के लिए, लंग के लिए, हार्ट के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त है। ऐसे भुजंगासन वेगपूर्वक अथवा सहजता के साथ। और फिर जो अभ्यास है वो साधारण दंड से लेकर के और फिर ये हनुमान दंड ऐसे होले होले। और इसके साथ साथ हमने कहा यज्ञ रचाएं। तो यहाँ पिछले लगभग 25 सालों में पेड़ पौधे बड़े हो गए इतने, और दाएं बाएं चारों ओर जैसे एक सुरम्य वाटी का वातावरण यहाँ पर तैयार हो गया है। ऐसे ही पूरे देश भर में हर घर आंगन में ऐसे पेड़ पौधे लगे हों, चारों तरफ वनस्पतियाँ हों और उन सब के बीच में योगाभ्यास हो। हर घर में जल नीति, सूत्र नीति जैसे यहाँ हमारे योगाचार्य बालक करते हैं, ऐसे यहाँ ऋषि महर्षियों की प्रतिमाएं लगी हैं। उन सब के बीच में योग की क्रियाएं हो रही हैं और पेड़ पौधे वनस्पतियों का पूरे एक सुरम्य वातावरण का जैसे एक सुंदर परिवेश है। ऐसे जो अपने घरों का परिवेश अच्छा रखेंगे और सुबह सुबह की शुरुआत पावर योगा के साथ, प्राणायाम के साथ, ध्यान के साथ, धूप दीप का प्रकाश घरों में होगा। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव। इस समष्टि के प्रति कृतज्ञता का भान, बोध और एक मैंने कहा ना, एकत्व, सहअस्तित्व, सामंजस्य, वननेस, कोएग्जिस्टेंस, हार्मनी, हैप्पीनेस, डिविनिटी चारों तरफ वातावरण में हो तो फिर कहाँ कोई कबूतर अब देखो, ठीक है, जो भी आदेश कर दिया, हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अब आप कहेंगे कि जी कबूतरों को दाना मत दो। अब अरे भाई, कबूतरों की तरह घर घर में लोगों ने खरगोश पाल रखे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ पाल रखी हैं, उनसे भी बीमारियां होती हैं। तो अब फिर कहेंगे जी ये तो एनिमल लवर है। अब घर में एनिमल पाले तो एनिमल लवर, और जो बेचारे बाहर से पंछी आए बोले उनको दाना नहीं देना, क्योंकि अब इसके ऊपर कोर्ट का आदेश हो गया है। तो भैया ठीक है, ये बात सच है कि कहीं पर भी जाओगे और कमजोरी होगी तो गच्चा खाओगे जी। तो कमजोरी भगाने की जरूरत है, कमजोरी को भगाओ। ये आपने अच्छी चीज बोली है, कबूतरों को भगाने की। अब बताओ स्वामी जी, बेहतर यही है कि जो आप बता रहे हैं कि अपने आप को इतना मजबूत करो कि पर्यावरण में जो भी आपके आसपास है, जो साथ में है, उनके साथ आप जुड़ जाओ, उनके साथ आप जी सको। अब स्वामी जी आगे थोड़ा बात करते हैं, इसी बारे में बताते हैं कि सिर्फ कबूतर की बीट में मौजूद फंगस ही नहीं, तमाम ऐसे फंगस जो अनाज को सड़ाने के साथ इंसानों को गंभीर रूप से बीमारी बना देते हैं, और अब तो ये एग्रो टेररिज्म के रूप में भी कहा जा रहा है इसे। हाल ही में चीनी महिला वैज्ञानिक अमेरिका में पकड़ी गई हैं, जो अपने साथ खतरनाक बायोलॉजिकल फंगस छिपा कर लाई थी, और मिशिगन यूनिवर्सिटी का ये मामला है स्वामी जी। मतलब ये है कि इम्यूनिटी हर हाल में मजबूत रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले वक्त में हो सकता है कि इसका इस्तेमाल दुश्मन करे आपके किसी देश में जाके, बायो वेपन की तरह। हाँ, एकदम ठीक कहा आपने। ये बायो वेपन की तरह, पहले कोरोना के बारे में भी यही संभावना है कि चाइना ने पूरी दुनिया में बीमारियां फैला करके उनके औद्योगिक तंत्र को, व्यापार तंत्र को, अर्थतंत्र को षड्यंत्र के तहत ध्वस्त करके अपना आधिपत्य, अपना साम्राज्य, अपना इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन
अपना ये जो पूरा का पूरा आर्थिक उपनिवेशवाद, एक नया शब्द है ये। राजनीतिक उपनिवेशवाद, दूसरों के देशों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन सब जगह से लूट खसोट करके माल कैसे बटोरना, कैसे सब पर अपना आधिपत्य कायम करना, कैसे सबको कठपुतलियों की तरह नचाना, उसमें ये सब हेतु हो सकते हैं। अलग अलग ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, अलग अलग रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु, विषाणु, अलग अलग कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और मैं तो कह रहा हूँ ये तो चलो जाहिर तौर पर कुछ फंगस है, कुछ बैक्टीरिया, कुछ वायरस है। ये जो छोटे छोटे बच्चों को अलग अलग प्रकार के खाने पीने, देखने सुनने की चीज़ों की लत लगाते हैं, बच्चों को अलग लत लगाते हैं, जवानों को अलग प्रकार के एडिक्शन में, डिस्ट्रैक्शन में उनको डालते हैं, बड़ों को अलग प्रकार से। चारों तरफ से ये जो भोगवादी लोग हैं, मायावी लोग हैं, जैसे रावण को मायावी कहा जाता ना, हमें मायापति बनना है, मायावी नहीं बनना। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, और सारे अलग अलग प्रकार के जो भी चुनौतियां, उन पर अपना आधिपत्य, अपना सामर्थ्य से उन पर अपना साम्राज्य हमें स्थापित करना है। तो हर रोज एक तो योगिक जॉगिंग का सत्र, फिर उसके साथ उष्ट्रासन, गोमुखासन, ये जो कर लेंगे उनके फेफड़े तो इतने स्ट्रॉन्ग हो गए, और थोड़ा सा स्वासारी ब्रोनकोम ले लिया, फिर तो इतने फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। हम भी तो इन सब के बीच में ही रहते हैं। सब प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हमारे भी आस पड़ोस से गुजरते हैं कितनी बार, लेकिन हम सुबह से यहाँ पर हवन शुरू कर देते हैं। सुबह से देखो यहाँ धूम नशे शुरू हो जाता है, यहाँ फिर इतनी ताकत आ जाती है, फूक में मार फूक बिटिया, एक फूक में ही मार, सारी मोमबत्ती बुझा दी इसने तो। अब अनुलोम विलोम करो बाबू, हाँ। और बड़ी बड़ी बीमारियां ढहा दी इन्होंने। ये जो आप देख रहे हो मेरे साथ, 80 साल के हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने बीमारियों को ढहा दिया है। सीमा जी हैं, सुनीता जी हैं, और यहाँ पर मेरे साथी हैं आनंद जी, दर्शना जी, विश्वास जी, रमन जी। इन्होंने अलग अलग रोगों पर, वर्षों पुरानी बीमारियों पर, किसी ने बीपी पर, किसी ने शुगर पर, किसी ने गले में गांठ, पेट में गांठ, प्लेटलेट की कमी, लिवर सिरोसिस, और वर्षों पुराने सब दर्दों को, मर्जों को मिटा दिया है, हटा दिया है, भगा दिया है, खदेड़ दिया है। ऐसे ही सब प्रकार की बीमारियों को, बुराइयों को, कमज़ोरियों को, दुर्बलताओं को खदेड़ देना है, हटा देना है, मिटा देना है, उन पर अपना आधिपत्य जमा लेना है। तो ये काम योग से होता है, जो हम हर रोज़ करते हैं। और योग के साथ फिर आयुर्वेद की जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ देते हैं, जैसे फेफड़े के लिए स्वासारी ब्रोनकोम में बता रहा था, लिवर के लिए लिवोग्रिड, किडनी के लिए रीनोग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी, मेमोरीग्रिड, थायराइड के लिए थायरोग्रिड, प्रोस्टेट के लिए प्रोस्टोग्रिड, गांठ के लिए सिस्टोग्रिड। ऐसे अलग अलग औषधियों से और हमको ऊर्जा मिल जाती है। अमृतदायिनी शक्ति है आयुर्वेदो अमृता नाम। और पंचकर्मा षटकर्मा से शुद्धिकरण, सशक्तिकरण करके अपनी ऊर्जा इतनी बढ़ा लेते हैं कि एक व्यक्ति में सैकड़ों हजारों व्यक्तियों जितनी शक्ति आ जाती है। ये है योग, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी की महिमा। बिल्कुल स्वामी जी, अगर बीमारियों को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को फूंक मार के दूर भगाना है तो उसके लिए फेफड़े मजबूत करने पड़ेंगे, और वो कैसे होंगे वो कार्यक्रम की शुरुआत से ही आप बता रहे हैं। स्वामी जी, यौगिक कवच तैयार करना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना भले ही घातक ना हो, अभी आपने भी इसका जिक्र किया, कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने बताया, लेकिन एक बार फिर से तेजी से फैलने लगा है। और ऐसा नहीं है कि इस कोरोना से नुकसान नहीं हो रहा है, इस फेज में भी कई लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में कोमॉर्बिड, हार्ट, लंग्स की क्रॉनिक परेशानी से जूझ रहे लोगों को बच्चों की, बेहद सावधान जवान बेटा बेटियों की जाने गई है। बिल्कुल स्वामी जी। सबको 5 मिनट सुबह भस्त्रिका सामान्य गति से, थोड़े समर्थ हैं तो
भस्त्रिका, कपालभाति 10-15 मिनट। बाह्य प्राणायाम 5 बार ही कर लो, ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं। चेहरे पर ओज, तेज, ग्लॉस, शाइनिंग ऐसे चमकता है सूर्य की तरह। अपने सूर्य स्वयं बन जाएं, बुझ न सके वो चिराग जलाएं। अपदीपो भव आत्मदीपो भव आत्मावारि दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मन। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश ज्योति आभा हमारे भीतर है। देखो ये बाह्य प्राणायाम भी करें, उज्जाई भी करें। गले थायराइड के लिए, गले में टॉन्सिल है, गला कमजोर है, गला कमजोर है ना, तो छोटी सी बात इधर उधर कुछ हुआ, जरा सा सर्दी गर्मी लगी, जरा सी धूल धक्कड़ में, जरा सा कोई बैक्टीरिया वायरस फंगस के संपर्क में आए, जरा सा कुछ शरीर के विपरीत एक्सपोजर मिला जो अपने इम्यूनिटी के लिए, अपने आरोग्य के लिए घातक है, उस थोड़े से एक्सपोजर में हम पूरे एक्सपोज हो जाते हैं। गला दुखने लगता है, गले में खुर खुर होने लगती है। ये प्राणायाम बहुत ऊंची विद्या, प्राण विद्या, योग विद्या में, अध्यात्म विद्या में, परा विद्या में सर्वोपरि है। प्राणो ब्रह्मेति वे जानाति, ब्रह्म विद्या है। गले को टाइट करके ऐसे होल्ड करके रखना 20-30 सेकेंड, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। अनुलोम विलोम और ये सिंहासन और प्रिय छोटे छोटे उपयोग है ना, अलग अलग प्रकार के। स्पायरोमीटर फूकने वाला बाहर और ये खींचने वाला भी। देखिए, आप उपचार तो बता ही रहे हैं ऐसे 10-20 बार जी। स्वामी जी, आप उपचार तो बता ही रहे हैं मेरे भाई, लेकिन साथ में एक समाचार है जो अहम है, हम दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहे हैं। वो खबर, ये खबर बिहार से आ रही है। हाजीपुर में तेजस्वी यादव के काफिले में ट्रक घुसा और हादसे में ड्राइवर और 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हो गए। मधेपुरा से पटना लौटते वक्त ये हादसा हुआ था। रात को करीब 2 बजे NH-22 गरौल के पास ये हादसा हुआ और हादसे में बाल बाल तेजस्वी यादव बचे हैं। तेजस्वी ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी हैं वो घायल हो गए थे। अचानक ही उनके काफिले में एक ट्रक घुसा था जिसमें बाल बाल बचे हैं तेजस्वी यादव। रात 2 बजे की घटना है। मधेपुरा से लौट रहे थे जिस वक्त ये NH-22 पर घटना हुई है। उसके बाद तेजस्वी यादव खुद पहुंचे और उन्होंने घायलों से मुलाकात की है जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उनके सुरक्षाकर्मी है, अस्पताल में इलाज किया जा रहा है और तेजस्वी यादव पहुंचे। जी स्वामी जी। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सड़क हो, संसद हो, घर हो, आप घर के बाहर हैं, भीतर हैं, कहीं पर भी जरा सी असावधानी से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और काफ़ी हमारे यहाँ पर तो ड्राइवर भी कई बार नींद आ जाती है। ट्रकों में 2-2 ड्राइवर होने चाहिए। पतंजलि परिवहन में लगभग हम भी 10,000 ट्रकों का हर महीने संचालन करते हैं और हमने नियम रखा है अधिकांश ट्रकों पर डबल ड्राइवर की सर्विस, और फिर उसमें नशा नहीं करना, अवेयर जागरूकता, और फिर उसमें CCTV कैमरा आदि लगा के रखते हैं। एक जगह से बैठ करके फिर उसको डिजिटली उसको देखते हैं, उसको वॉच करते हैं कि जरा सी झपकी तो नहीं लग रही कहीं। उसके सामने कैमरा लगा रहता है, झपकी लगते ही फिर पता लग जाता है। तो ऐसे हादसों से बचा जा सकता है। ऐसे और नए नए इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है जो हमने पतंजलि परिवहन में लिया है। तो ऐसे बात चीज़ों की ज़रूरत है हर जगह, छोटे छोटे सुधार। ऐसे इस जब लेंगे तो करीब 1 लाख से ज़्यादा लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में जो मौत हो सकती है उन लोगों को बचा सकते हैं। तो बहुत ही सराहनीय कदम आपने लिया है स्वामी जी। कुछ जगह रिफॉर्म और कुछ जगह तो पूरे के पूरे चेंज की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि आपसे भी लोग प्रेरित होकर, इंस्पायर होकर इसी तरह की व्यवस्था अपने कंपनी में करें, अपने संस्थानों में करें। हालांकि सेहत के मामले में तो
करोड़ों लोग स्वामी जी आपसे इंस्पायर्ड हैं और ये जो छोटे छोटे आप कदम बताते हैं सेहत के लिहाज से, उनको लिख रहे हैं अपनी डायरी में, फॉलो कर रहे हैं और सेहतमंद भी हो रहे हैं। स्वामी जी, क्योंकि कबूतरों की आज हम बात कर रहे हैं और कबूतरों के बीट से लंग में इन्फेक्शन होने पर 50% मरीज हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस की गिरफ्त में आ जाते हैं। स्वामी जी, ज़्यादातर मामलों में तो पता तब लगता है जब सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाती है, लंग्स डैमेज होकर इरिवर्सिबल कंडीशन में पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, तो योगाभ्यास के साथ साथ इस कंडीशन में क्या करने की ज़रूरत है और ख़ुद को कैसे बचाएं? ठंडे पानी से बचाएं और स्वासारी का काढ़ा पिएं, स्वासारी प्रवाही। जो ज़्यादा ही फेफड़े कमज़ोर हो गए हैं तो दूध में थोड़ा हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, बच्चों को ये बालप्राश दें, बड़ों को च्यवनप्राश दें। डाइट में थोड़े दिनों तक सभी प्रकार की चिकनाई, खटाई और सब प्रकार की डाइट थोड़े दिन बंद करके हम तो क्या करते हैं, उबला हुआ सेव, पपीता, अनार, खजूर और ये चना ही दे देते हैं। तो इससे ना पूरा चेंज आ जाता है। मैंने 80-90% तक जिनके फेफड़े ख़राब हो गए थे उनको ठीक किया है यही सब चीज़ें करके। ये डाइट में केवल देते हैं चना, चना भी कितना 25-50 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं, और 2-3 ऐसी मुनक्का अंजीर, खजूर और 50 से 100 ग्राम तक अनार, पपीता, पका हुआ पपीता, उबला हुआ सेव, यही सब चीज़ें देते हैं। केला अत्यंत कफकारक होता है। अब किसी को खाने की आदत हो तो उबाल करके खा सकते हैं, उबला हुआ केला फिर कफ नहीं करता है, प्रकृति चेंज हो जाती है। जैसे बादाम, अखरोट, चिलगोजा, काजू, ये किशमिश सब गर्म होते हैं लेकिन भिगो देने से ठंडे हो जाते हैं। तो कफ की प्रकृति होती है केले की, लेकिन उसको उबालने से कफ करता है केला, उबालने से उसका कफ कम हो जाता है। कफ करता है केला, जितनी भी ठंडी चीज़ें, घृत है, ये सब कफ का कारक है। थोड़े दिन उनको छोड़ना पड़ेगा। थोड़ी दिन ये धूमने से जो बता रहे हैं या स्टीम बता रहे हैं, थोड़े दिन कफेष्टि से हवन करना पड़ेगा। और ऐसे वाटिकाओं के बीच में, पेड़ पौधों के बीच में यदि ऐसा करेंगे ना तो और ज़्यादा उसका आपको लाभ मिलेगा। हमने तो ये अब ये एक दिन में तो वाटिका तैयार नहीं हो सकती। अब इसमें पंछी आ रहे हैं, कोयल आ रही है, अलग अलग पंछी यहाँ पर चहचहा रहे हैं, तो ये पंछियों का कलरव आपको सुनना है, आपको भी ऐसे ही। और यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू होकर पीछे जहाँ भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा लगी है, इधर महर्षि पाणिनि की, पतंजलि की, चरक की, सुश्रुत की, वो उधर धन्वंतरी की प्रतिमा लगी है और चारों ओर एक सुंदर परिवेश बना है। जब 2002 में पतंजलि योगपीठ बनना शुरू हुआ और तब से लेकर के फिर 2005-06 से जब से यहाँ पर ये अनुष्ठान प्रारंभ हुआ, आज 20 साल हो गए। और इन 2 दशकों में जैसे हमने यहाँ पर एक सुंदर परिवेश तैयार किया, ऐसे ही अपने घरों में, अपने संस्थानों में, अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने गाँव में चारों ओर एक ऐसे सुंदर परिवेश बनाना पड़ेगा। तो और पेड़ पौधे लगाने पड़ेंगे, प्रकृति पर्यावरण को बचाना पड़ेगा। हमने पर्यावरण दिवस पर भी कहा था, अपने घरों में ही आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी आदि लगाओ। और फिर देखो ये मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, धनुरासन, उष्ट्रासन, ये आसन करने पड़ेंगे। और ये खाली कबूतरों से ही नहीं, आप घरों में जो बिल्लियाँ पालते हो, आप घरों में जो कुत्ते पालते हो, उन सब के भी जो छोटे छोटे रोए उड़ते हैं, उन सब से भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन होने का डर रहता है। माने फेफड़े से लेकर के, स्किन डिजीज से लेकर के, और अलग अलग प्रकार के फिजिकल, मेंटल डिजीज, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक हो सकता है। इसलिए जो भी एनिमल लवर्स हैं, भाई देखो, हम तो इस बात के पक्षधर हैं कि जीव जंतुओं को कैद नहीं करना चाहिए, उनको प्रकृति में खुला छोड़ देना चाहिए। लेकिन फिर भी कोई पालते हैं तो चलो पालो मेरे भाई, लेकिन उनको पालने के साथ साथ अपने आप को भी संभालो, अपनी इम्यूनिटी को भी अच्छा बना लो हमारे साथ साथ। और जो है हो सके तो कुत्तों की बजाय गाय पालो। कुत्ते का भी खर्चा 50-50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए महीने का आ जाता है। और जिनको कम रोग होते हैं, ऐसे कुत्ते भी हों, तो उनकी डाइट और उनकी देखभाल में, रख रखाव में
20-25 हज़ार रुपये खर्चे आ जाते हैं, तो गाय क्यों ना पाले। सही बात है। तो स्वामी जी, जी, अभी मेरी हमने बहन। देखा वहां पर मोमबत्तियां रखी हुई हैं और क्योंकि लंग्स को मजबूत बनाने की बात हो रही है, तभी इम्यूनिटी सॉलिड हो पाएगी। तो ऐसे में मोमबत्ती की क्या भूमिका रहेगी उसमें? तो देखो, आजकल तो मोमबत्ती के में भी अच्छे अच्छे फ्लेवर्स आ गए, और ये तो हमने शक्ति के प्रतीक के रूप में कि एक साथ आप 5-7 मोमबत्तियाँ रखी हो सामने और एक फूंक में उसको बुझा सकें, तो ये आपके फेफड़ों की मजबूती को दर्शाता है, दिखाता है। हाँ? तो ये हमारी बहन ने जैसे एक ही बार की फूंक में उनको बुझा दिया था और अपने फेफड़े को मजबूत बना लिया था, तो ये उस रूप में इसको रखा गया था। तो ऐसे तो अलग अलग प्रतीक हैं, शंख वादन से लेकर के स्पायरोमीटर के साथ जो हमने प्रयोग किए, इन सब का प्रयोजन यह है कि अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि आप सब पर छा जाओ, सब पर हावी हो जाओ। तो ये अपने फेफड़ों की ताकत का पता लगाने के लिए पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट मशीनों से भी किया जाता है, और ये हम सहज रूप से कर लेते हैं कि हम कम से कम आधा मिनट तक शंख बजा सकें। जब हम स्पायरोमीटर में फूंक मारें तो कम से कम 300, 400, 500 तक वो नीचे जो है रेड, अब वो जो चिन्ह है उसमें प्रतीक बना हुआ है, वो सिग्नल आ जाए वहाँ तक। ऐसे ही जब खींचें आप तो 10 बार कम से कम स्पायरोमीटर की गोलियां ऊपर आ जाएं। इस तरह से अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए। फेफड़े की बहुत बड़ी भूमिका है। सब बीमारियों से दो ही चीज़ें लड़ती हैं, सबसे पहले हमारा गला, फिर फेफड़े, और फिर हमारा लीवर, हमारी किडनी, हमारी आंतें लड़ती हैं। तो लीवर, किडनी, आंतों के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, और ये एक एक आसन 1-1, 2-2 मिनट, और फिर पादावोसन, आसन प्रशासन, सेतु बंधासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन, ये सब अभ्यास हम हर दिन इसलिए एक बार दोहरा देते हैं। हम तो सिंबॉलिक करते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे 1-1, 2-2 मिनट करके 5-5, 10-10 मिनट एक एक अभ्यास को ऐसे कर सके तो फिर आपकी सुपर इम्यूनिटी हो जाएगी। और फेफड़े मजबूत रहेंगे। चींटी से लेकर के हाथी तक जो जंगली जीव होते हैं उनको कोई बैक्टीरिया वायरल फंगल इन्फेक्शन नहीं होता। ऐसे हमको भी ये बीमारियां नहीं होंगी मेरी बहन ज्योत्सना जी। और फेफड़े मजबूत रहेंगे तो बर्थडे केक की सारी कैंडल बुझा पाएंगे जैसे ज्योत्सना करती हैं। वैसे स्वामी जी किसी दिन एक कंपटीशन रखना पड़ेगा कि कितने कैंडल बुझा सकते हैं एक फूंक में। ये भी एक बढ़िया चैलेंज रहेगा स्वामी जी, ताकि हमारी लंग्स की जो कैपेसिटी है ये तो पूरे के पूरे थोक में बुझा देंगे 11 कैंडल तक। तो स्वामी जी इससे जो ज्योत्सना जी की तो फूंक बहुत तगड़ी है। अच्छा स्वामी जी, जैसा आप बता रहे थे कि जिन्होंने अभी अभी सारे कैंडल बुझाए हैं उनकी उम्र कितनी है स्वामी जी? 51 साल ऐसा कुछ बताया जा रहा है। अरे इनकी उम्र तो 50 से ऊपर है। अच्छा। हाँ 50-51 साल की है, लेकिन ये लगती हैं 30-35 की। ये योग का कमाल हो गया, और बीच में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, इन्होंने योग से पूरा रिपेयर कर लिया अपने शरीर को। वाह। मैं चाहता हूँ, मैंने तो, ये हमारी छोटी बहन है, मैंने इसको कहा बिटिया, लेकिन पता लगा ये बिटिया तो अभी जो है 2 बच्चों की माँ है। हाँ तो देखो, अब ऐसे योग करके ना जी, ये एंटी एजिंग है। योग क्या है? एंटी एजिंग। हाँ हाँ, एजिंग के लिए, इम्यूनिटी के लिए, लॉन्गेविटी के लिए ये सब थोड़े प्रयोग किए जाते हैं। इसके लिए भी योग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। योगा से ही सब कुछ होगा। देखो अब स्वामी जी फेफड़े अच्छे रहेंगे, मजबूत रहेंगे तो अंदर ऑक्सीजन भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लंग्स की आपकी कैपेसिटी घटने लगती है आप एनर्जी लो फील करते हैं, सिर में चक्कर, सुस्ती, शिकायत करने लगते हैं। अब उनको दूर करने का जो रास्ता उपाय वो स्वामी जी बताएंगे, क्योंकि स्वामी जी मुझे लगता है जो अक्सर आप बताते हैं लंग्स मजबूत है तो ऑक्सीजन अंदर जाएगा, ज़्यादा ऑक्सीजन मतलब ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा फुर्ती रहेगी आपके अंदर। हाँ, और लंग में ऑक्सीजन भरने के लिए प्राणायाम बेस्ट है, जो हमने प्रारंभ में भी बताया और हर दिन भी हम बताते हैं।
जो कठिन अभ्यास नहीं कर पाते हैं, आसन नहीं कर पाते हैं, जो दौड़ नहीं लगा पाते, सुबह उठ करके तेजी से चलाओ और हमारी तरह से दौड़ा करो। दौड़ लगानी चाहिए सुबह सुबह। और जो दौड़ लगाएगा, अरे हमारे बाबा देखो इधर लेट रहे ना, 80 साल के हो गए अभी भी दौड़ते हैं। ये सुबह उठ करके दौड़ लगाया करो, सुबह सुबह उठ करके लंबे लंबे सांस भरा करो। एक बार तो सुबह घनघोर तरीके से योगाभ्यास करना चाहिए। थोड़ा दौड़ लगानी चाहिए, लंबे सांस लेने चाहिए। जो उपाय हर रोज बताते हैं उनको अपनाना चाहिए ऐसे। हाँ हाँ, इधर आप भंवर लाल, इसने धूम मचा रखी है पूरे कर्नाटक में। इधर बैठो। और जो है इधर आ जाओ बच्चे। हाँ इधर आओ, प्राणायाम करो, कब अनुलोम विलोम करो। ये अनुलोम विलोम कपाल भाती कितने साल का हो गया? 58 का हो गया। क्या बात है, देखो पता ही नहीं लग रहा 58 का हो गया, नहीं तो लोग तो हिल जाते 58 में। चलो अनुलोम विलोम करो। तो ये योग की कर्मयोग की महिमा है। सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्मयोग करो, सेवा करो। ऐसे जो योग में, कर्मयोग में, उद्योग में, सेवा में, साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, योग के मार्ग पर, अभ्युदय निश्रेयस के मार्ग पर, संस्कृति और समृद्धि के मार्ग पर, तो फिर जीवन में ना अपने आप ही शुभ होता है। मैं कहता हूँ योग करो, कर्मयोग करो, बाकी आपके जीवन में उसकी जो फलश्रुति, उसकी जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, उसके परिणाम हैं, इतने ज़्यादा होंगे कि पूरा जीवन ही पुष्पित पल्लवित होगा। हाँ, तो ये भस्त्रिका, ये कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये हर दिन अपनी दिनचर्या में सम्मिलित कर लेना है। और अभी तो थोड़े दिन अणुतेल भी सुबह सुबह उठ करके डाल लिया करो। सुबह सुबह जल नीति, सूत्र नीति कर लिया करो। सुबह सुबह मुंह में कंठामृत और ये जो ब्रोनकोम है ये मुंह में डाल लिया करो। एक कंठामृत डाल ली, एक ब्रोनकोम ऐसे मुंह में डाल लिया, तो उससे ना पूरा गला एकदम टनाटन रहता है, एकदम परफेक्ट। तो एक कंठामृत, ये तो सभी एंकर्स को भी एंकरिंग करते समय अपने पास ही रखनी चाहिए, नहीं तो कई बार खांसी आ जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो गांव में आजकल जो अंग्रेजी नहीं जानते, मैंने कहा कैसे? बोले एकदम ओके, एकदम फिट है। ओहो, मैंने कहा तुम भी अंग्रेजी बोलने लगे? बोले जी आप ही तो बोलते हो फिटनेस सबसे ज़रूरी है। तो एकदम ओके रिपोर्ट रहेगी आपके गले की, फेफड़े की। स्वामी जी, एक कंठामृत, एक अपना ब्रोनकोम मुंह में सुबह सुबह डाल लिया। सुबह सुबह आंवला एलोवेरा गिलोय ये सुबह सुबह पी लिया। ऐसे अभी नए पैकेजिंग में आ गया है ये ऑर्थो केयर भी, कोलेस्ट्रॉल केयर भी, और ये हेल्थ केयर है पूरा आंवला एलोवेरा। तो जबरदस्त है। अब स्वामी जी, आप भी एक ऐसी अलौकिक ऊर्जा हैं जिसके बोलते हैं ना, करीब जो भी आता है आपके ही ऊर्जा से वो कहीं ना कहीं ओतप्रोत हो जाता है। जो आसपास दिखता है कि लोग 58 साल की उम्र में, 50 से ज़्यादा साल की उम्र में अभी भी 30-35 के लग रहे हैं, और आप तो 25 के लगते हैं स्वामी जी। एक दिन ज्यादा नहीं, 25 से। और स्वामी जी, आपकी जो ऊर्जा है मुझे लगता है करोड़ों लोगों के बीच पहुंच रही है। और स्वामी जी, कुछ और भी सवाल हैं, वो भी ले लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक से जुड़ी कुछ और अलग अलग एलर्जीज पे भी चर्चा करते हैं स्वामी जी, जैसे कि साइनस है, टॉन्सिल है, इसकी परेशानी है। योग के साथ स्वामी जी दो कारगर उपाय भी बता दीजिए, क्योंकि गर्मी और बारिश के दौरान लोग बेहाल हो जाते हैं साइनस से, उसके बाद टॉन्सिल से, खासतौर पर बच्चे। स्वामी जी, अणु तेल, मैंने सामान्य साइनस होने पर अणु तेल में ज्योतिषमती तेल डाल दो तो 10-20 वर्ष पुराना नज़ला, साइनस, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड, मिश्री या शक्कर और 25 ग्राम काली मिर्च, माने जितना बादाम उससे आधी खांड मिश्री, उससे आधी काली मिर्च, ये 1 चम्मच खा लो, एकदम नाक खुल जाते हैं ऐसे। फिर ये जो पतंजलि बाम है ना, ये भी गले में लगा लेते हैं और ये सूंघ लेते हैं। ये दिव्य धारा का रोल ऑन बना दिया, एकदम से अंदर तक खुल जाता है पूरा। तो अणु तेल, ज्योतिषमती, घर में सरसों का तेल तो सभी को उपलब्ध है, और जिनकी बहुत नाजुक प्रकृति है, बादाम रोगन डाल लो, पूरा अंदर तक सब गला आदि सब साफ हो जाता है। और हाँ, आइसक्रीम,
ठंडाई और ये जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं और तली हुई चीज़ें हैं, चिकनाई है, इससे तो बचना पड़ेगा। काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। काली मिर्च, मुलेठी, मिश्री, दालचीनी, थोड़ी इलायची मुंह में डाल के उसको चूस लो। ये बीच में शिलाजीत का पत्थर रखा, इसी से ही हम शिलाजीत निकालते हैं शुद्ध। इसमें अब हम तो बहुत अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, टनों की मात्रा में शिलाजीत हमारे यहाँ आता है और उससे ये शिलाजीत ना फेफड़ों को बहुत मजबूत बना देता है। तो अकेला दूध कफ करता है, उसमें हल्दी, शिलाजीत आदि ले लें और उसमें फिर बहुत ज़्यादा गला खराब है तो कंठामृत और ब्रोनकोम की तरह ही लवंग आदि, खदरा आदि, वटी भी बड़ी अच्छी होती है। ये पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा दबा लें। कितना ही गला खराब हो, टॉन्सिल हो और ये जो बबूल की दातुन करें और बबूल का छिलका जो है ना उसको चूस लिया करें और एलोवेरा 100 ग्राम, उसमें थोड़ा अमरूद के पत्ते और थोड़ा हल्दी डाल करके उसे गार्गिल कर लिया करें। गला एकदम फर्स्ट क्लास, टॉन्सिल खत्म मेरे भाई। अब स्वामी जी देखिए, आपने छोटे छोटे उपाय बता दिए जो घर में आसानी से मिल जाते हैं, तो लोग जो देख रहे हैं अभी वो भी तुरंत इन उपाय को करें। टॉन्सिल, साइनस होता है, उससे अपने आप को बचाए रखें। लेकिन साथ ही स्वामी जी अब वक्त हो गया है पंचायत का, योग पंचायत का, जिसकी ढेर सारी वीडियो सामने आया। आपके चैलेंज को लोगों ने किस तरह से स्वीकार किया, दिखाते हैं। तो ये जम्मू से तस्वीर आई है जहां पर देखिए छोटे छोटे बच्चे दड़ी बिछाकर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। फरीदाबाद हरियाणा की भी तस्वीर आ रही है। विरार महाराष्ट्र, शिमला हिमाचल प्रदेश, बेहद ही खूबसूरत लोकेशन से इन्होंने किया है। और देहरादून उत्तराखंड की तस्वीरें हैं। पद्म वज्रासन बहुत अच्छे से किया है स्वामी जी, जो चैलेंज कल आपने दिया था। अब बारी बेस्ट वीडियो की है। बेस्ट वीडियो राजश्री रुद्राकर ने अमरावती महाराष्ट्र से भेजा है। क्या बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन है। ऐसे राजश्री योगश्री हो गई हैं, तो ऐसे धीरे धीरे अभ्यास करें। पद्मासन में बैठ करके हमने पीछे झुके, आगे झुके तो योग मुद्रासन का चैलेंज दिया था, पीछे झुके तो सुप्त पद्मासन का। अब उत्थित पद्मासन का भी हमने एक दिन चैलेंज दिया था। पद्मासन में बैठ करके हाथ की हथेलियों पर अथवा अंगुलियों पर अब ये शरीर के भार को ऐसे संतुलित कर लें तो बच्चे कर पाएंगे इजीली। ऐसे ये कल का चैलेंज है, थोड़ा टफ है लेकिन कर लेंगे लोग, बच्चे तो कर ही लेते हैं। चलिए हम तो फेल, लेकिन जोशना पास हो गई। 10 सेकंड तक करें तो पद्मासन में ऐसे बैलेंस करना, तो ये मयूरी आसन है और बहुत अच्छा है ये। हाँ, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे संतुलन बनाना। ये लीवर किडनी के लिए, आंतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। चेहरा एकदम चमक उठता है इससे जी। तो मेडल मिलेगा, गिफ्ट हैम्पर मिलेगा, इंडिया टीवी पर आने का मौका मिलेगा, एक इतिहास आप रचेंगे, आपके लिए बहुत यादगार पल होंगे। बिल्कुल स्वामी जी, बना करके भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। योग करें, कराएं और योग में जीवन जिए। योग धर्म को युग धर्म बनाएं। 21 जून तक पूरे देश में ऐसा योग का पूरा वातावरण बने, योग एक आंदोलन की तरफ पूरे देश में खड़ा हो जाए। एक दिन योग क्यों, हर दिन योग क्यों ना करें इंडिया टीवी पर। धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, धन्यवाद।